हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 4 जून और आप सभी के लिए आया हूं फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। गजब की डील के बारे में बात हो रही है कि अमेजॉन चाहता है भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करना, जिसके कारण शेयर हो गया रॉकेट और इस रॉकेट की अब रफ्तार रुकने वाली नहीं है। तो आपको ले चलता हूं डायरेक्ट न्यूज पे, क्या है ये डील। पर उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, वो भी सबसे पहले, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइए। साथ में अपनी कमेंट में अपनी क्वायरीज भी आप पूछ सकते हो और इस डील से आप कितने खुश हो। तो आज जो 4 जून है लगभग मार्केट 3:20 के आसपास मेरे ख्याल से ये न्यूज़ आई थी। 3:20 के पास एग्जैक्ट न्यूज़ आई थी और उस टाइम अगर हम बात करें तो जहां बताया जा रहा है अमेजॉन के द्वारा कि अर्ली स्टेज है, ये बात की जा रही है कि ये बाय करेंगे लगभग कम से कम 2 बिलियन का इन्वेस्ट करेंगे ये इंडियन मोबाइल ऑपरेटर्स पे, किसी ऑपरेटर पे, भारतीय एयरटेल पे। तो ये सोर्सेज का मानना है और अभी ये अर्ली स्टेज चली है। सारी बात की है, सबसे पहले आप याद रखिए कि अभी डील हुई नहीं है, अर्ली स्टेजेस है जिसमें ये आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन दिख रहा है इंडियन मार्केट में इंडियन डिजिटल इकोनॉमी को देखते हुए। जैसे पीछे यूएस जाइंट्स ने भी बताया था, रिलायंस में डील्स हो रही थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं फोकस हो गया है इंडिया पे। और वहीं अब अमेजॉन करना चाहता है भारतीय एयरटेल पे अपना इन्वेस्टमेंट। और जो ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है ये कंप्लीट होगा, जो लगभग जिसके थ्रू ये लगभग एक्वायर करेंगे, रफली 5% की होल्डिंग करेंगे, वो भी करंट प्राइस पे, जो भारती का अभी चला हुआ उसके भी करंट प्राइस पे हमारे को इन्वेस्टमेंट दिखेगी। जो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, जिसके 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो अमेजॉन को डेफिनेटली इतना ज़्यादा अगर कस्टमर बेस मिलेंगे तो इनका बिजनेस भी ग्रो होगा। तो दोनों साइडों के लिए विन विन सिचुएशंस हमारे को देखने को मिलेगी। तो आगे बात को करूंगा मैं आपके कंटिन्यू, जहां ये भारतीय एयरटेल के द्वारा बताया गया है, भारतीय एयरटेल के द्वारा बताया गया है कि ये जो डिस्कशन इनके बीच हुआ अमेजॉन और भारती के बीच, ये कब हुआ, जब ग्लोबल प्लेयर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो बैट कर रहे थे डिजिटल मार्केट ऑफ इंडिया पे और इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, जो रिलायंस जियो में डील चल हुई थी। वहीं रिलायंस जियो में डील लगभग 10 बिलियंस की हो चुकी है, जहां फेसबुक KKR डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। तो उस टाइम इनकी भी बात चली हुई थी, तो मतलब कहीं ना कहीं ये डील होगी। बात चली हुई थी तो मतलब कहीं ना कहीं डील होगी, ये ज़रूर होगी। वहीं बात बताऊं, जो ये अर्ली स्टेजेस है, इन्होंने ये कंफर्म किया, भारतीय एयरटेल की तरफ से कंफर्म हुआ है कि अर्ली स्टेजेस में इनकी बात चली हुई है। अभी डील टर्म्स चेंज भी हो सकते हैं, अभी एग्रीमेंट इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को नहीं भेजे हुए हैं। और वहीं अगर बात की जाए कि अभी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है, ये खुल के सामने नहीं बताना चाह रहे कि एक्चुअल में इन दोनों के बात में क्या बातचीत चली हुई है। और वैसे अमेजॉन के तरफ से जो बताया है कि अगर ये कुछ ऐसा इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते, और ये ऐसी डील्स के लिए डेफिनेटली देख रहे हैं और ये फ्यूचर्स में ऐसी डील कर सकते हैं। तो अमेजॉन की तरफ से भी ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है। वहीं अगर हम भारतीय एयरटेल के बात करें तो ये ऑल टाइप ऑफ डिजिटल मीडिया में आजकल सब जगह आपको पता है, चाहे डिश हो, चाहे डिश पेमेंट्स हो, या फिर कुछ भी, ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ये आजकल इसकी एक्टिविटी चली है और इसका कस्टमर बेस भी काफ़ी अच्छा है। वहीं अमेजॉन पहले से लेकर इंडिया में देख रहा था कि ये ग्रोथ वाले सेक्टर्स है और वहीं ग्रोथ मार्केट है इसमें, और वो लगभग 6.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, क्योंकि इसके एक्सपेंस हो रहे हैं जो ई कॉमर्स के बिजनेसेस है। वहीं अगर आपको बताऊं तो इसके वॉइस एक्टिवेटेड स्पीकर्स भी है, जो आती है ना, अपने क्या नाम मैं भूल गया इसका, जो अमेजॉन के एलेक्सा, ये एलेक्सा में भी होती है, एलेक्सा में भी इनके बिजनेस है। वहीं वीडियो स्ट्रीमिंग, अमेजॉन प्राइम, क्लाउड स्टोरेज, पेमेंट्स, तो बहुत सारे इनके डिजिटल्स पहले से ही इंडिया में
बिजनेसेस है, तो इसको अगर एयरटेल साथ डेफिनेटली डील करेगी, इनकी अच्छे बिजनेस इतने पहले से ई कॉमर्स का, तो एक्सपेंड करना चाहेंगे जब भारती जैसा एक बड़ा ऑपरेटर इनको मिलेगा जिसमें लगातार हमारे को एक स्ट्रेंथ दिखती हुई नजर आई है, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ पीरियड बहुत है डिजिटलाइजेशन में, तो इस वजह से अमेजोन इस भारतीय एयरटेल में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर दिख रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए। तो वहीं अगर हम देखें ना, इसके पिछले 6 महीने में मैं आपको कब से बोल रहा था ले लो, इसमें कुछ खरीद लो, लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, जो मुझसे पूछता था हमेशा मैं उसको यही बताता था कि भारतीय एयरटेल को ले लो। तो देखो 6 महीने में 25% के रिटर्न, और पिछले 1 साल में देखोगे तो 62% के रिटर्न, जहां ये 15% से सेंसेक्स इतना ज़्यादा डाउन है वहाँ इसने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर इसकी अभी भी शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज तीनों इसमें पॉजिटिव नजर आ रही है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल नेगेटिव क्यों नजर आ रहे हैं? हम जैसे को भी इसमें अपने स्टॉक्स खरीदने चाहिए। अदर डीआईज ने मात्र 0.39% की होल्डिंग कम की है, वहीं प्लेस्ड होल्डिंग कोई नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर इसके वनडे के चार्ट पे है तो अब इसकी टारगेट्स की बात कर लेते हैं। इतनी बेहतरीन न्यूज़ के बाद तो टारगेट्स भी तो अच्छे होंगे ना। तो जहां हमने इसमें अगर 2020 की बात करें स्टार्टिंग से लेकर, जहां ये 450 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद हमारे को मार्केट में जो वीकनेस आई, अच्छी खासी वीकनेस हमारे को देखने को मिली, लगभग 369 के प्राइस तक पहुंच गया था। वहां से इसमें क्या ग्रोथ देखने को मिली है भाई साहब, अभी भी लगभग 583 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब कि अपने पिछले हाई को फिर से ये आपको डेफिनेटली तोड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर बात करें तो अपने 20 डेज के ईएमएस को एज सपोर्ट लेके अभी तक पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है। वहीं 50, 100 एंड 200 इसमें कंटिन्यूस एक ग्रोथ का सिग्नल दिखा रहे हैं। वहीं अगर 5 मिनट के कैंडल स्टिक्स पे है तो आप यहाँ देखोगे लगभग जब शेयर 558 पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 3:20 इस टाइम ये न्यूज़ आई, एग्जैक्ट इस टाइम ये न्यूज़ आई और शेयर रॉकेट बन गया, एकदम से पहुँच गया 583 पे। तो 583 25 पैसे पे पहुंच गया ये, तो एकदम से इसमें जान आई रॉकेट में। तो मार्केट इसको लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है, एकदम से इतना अगर आपको चढ़ाव दिख रहा है तो कल इसमें कहीं ना कहीं अपर सर्किट लगने की मेरे को तो उम्मीदें हैं। जैसी इसमें न्यूज़ आई है तो अपना पीछे वीक 52 हाई तो डेफिनेटली मुझको तोड़ता हुआ ये दिख सकता है। वहीं अगर बॉलिंजर बैंड में दिखे तो बॉलिंजर बैंड क्या दिखा रहा है, अगर बैंड के बाहर तो जाएगा ही जाएगा, पर 603 के आसपास मेरे को तो ऐसा है कि ये 603 के आसपास इसकी ओपनिंग ही प्राइस ना हो, उसके बाद इसको फर्दर मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर आगे बात को कंटिन्यू करें वनडे के चार्ट में तो इसके लंबे टाइम के टारगेट्स अब हम बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो अगर ये 609 को कल क्रॉस करता है और इसके ऊपर जो रेजिस्ट करेगा तो डेफिनेटली उसके बाद हमारे को 666 और उसके बाद 779 पे ये डेफिनेटली जाता हुआ देख सकता है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर इतनी बड़ी डील हो गई और ये पक्का ही डील होगी जहाँ तक मुझे लगता है। सेंटीमेंट्स बोलो तो सेंटीमेंट्स में भी ये 666 तो पहुँच के ही रहेगा। अगर उस टाइम ये डील होगी तो 779 और इसके फर्दर भी हम इसको टारगेट्स को देख सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है अब 800 900 हम इसको अब धीरे धीरे जाते हुए देखेंगे। आपने नहीं लिया है तो आप कर गए हो मिस, आप छोटी सी क्वांटिटी लेके अभी भी कर सकते हो इन्वेस्ट, मैं तो ये बोलूँगा। और वहीं अगर वनडे के चार्ट में हम आरएसआई देखें तो आरएसआई अभी लगभग 60 के आसपास है, नो ओवरबॉट जोन, मतलब रॉकेट बनेगा। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना ओवरबॉट जोन में होता था तो इन्वेस्टर्स कतराते हैं कि भैया प्रॉफिट बुकिंग ना दिख जाए, तो ओवरसोल्ड मतलब कि बिल्कुल न्यूट्रल है, 60 के आसपास है, अच्छा है, दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ है प्राइस में। और अब इसमें हमारे को तेजी काफ़ी ज़्यादा दिखाते देगी। बस आरएसआई को ख्याल में रखना, कहीं टॉप के लेवल पे, ज़्यादा टॉप के लेवल पे नहीं खरीद लेना। वहीं मैकडी में देखेंगे तो फिर से थोड़ा बॉटम जैसे दिखा रहा था, पर अब एक क्रॉस ओवर हमारे को बुलिश क्रॉसओवर हमारे को फिर से मैकडी में देखने को मिलेगा और ये स्टॉक हमारे को डेफिनेटली भागता हुआ दिखेगा। इस डील के रिगार्डिंग आज हमारे को लगभग इसमें 40.87% की डिलीवरीज होते हुए दिखी। लास्ट में इतनी ज़्यादा डिलीवरीज इसमें बढ़ी, उससे पहले इसमें मात्र 20% के आसपास की डिलीवरीज मुझे दिख रही थी और एंड में जाते जाते इसमें 40% हो चुकी है। वहीं बात करें ट्रेडेड क्वांटिटीज की तो लगभग 2,55,524 शेयर्स इसमें ट्रेड हुए। वहीं डिलीवरी अगर आप देखोगे तो लगभग
81,96,809 शेयर्स की इसमें डिलीवरीज हुई है। तो काफ़ी अच्छी ज़्यादा डिलीवरीज हमारे को देखने को मिली है। वहीं बात करें तो आज ये ओपन 552 पे हुआ था, लगभग प्रीवियस क्लोज के आसपास ही, और डे हाई पे तो 585.40 पैसा बनाया और लो 550 के आसपास बनाया। तो लो साइड में भी आप देखोगे तो ज़्यादा लो नहीं गए पूरे दिन में, चाहे ये न्यूज़ तो आइटम आई है ना, तो लो भी नहीं गया ये स्टॉक ही ऐसा है। आपको जितने नीचे अगर आपको प्राइस में मिल गया ना किसी भी टाइम इस साल में, गलती से नीचे मिल जाए तो ले लेना भाई। जो इसका 20 डेज का EM है ना, उस पर नज़र रखो, जब जब वहाँ पे मिले ना तो इसको उठाते रहा करो, 5-10 क्वांटिटी तो इसमें डेफिनेटली ले लिया करो। आपको लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे रिटर्न देने वाला है ये शेयर है। तो दोस्तों अगर वीडियो लगा इंफॉर्मेटिव तो प्लीज फॉर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, यार मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शंस में अपनी क्वारीज पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।